अपने इस देश पर विदेशी सम्राट राजा राज्य करते थे, जिन्हें अंग्रेज कहते हैं। उनका एक नियम था, दरोगा अगर अंग्रेज है तो सिपाही हिंदुस्तानी होता था। अब वो क्या जाने कि क्या क्या होता है। एक बार दरोगा अंग्रेजों को विदित हुआ कि देश के भारत को स्वतंत्रता कराने वाले स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी किसी जंगल में छुपे हुए हैं। आगे आगे दरोगा जी, पीछे पीछे सिपाही। अब दरोगा घोड़ा पे बैठे सिपाहियों की लगाम पकड़े चले जा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आज एक दिन की बात है, चलते चलते ऐसा विषम मार्ग आया है, ऐसा विषम मार्ग आया कि जहां से ना घोड़ा जा सकता है, केवल अब जंगल की रास्ताएं तो विचित्र होती हैं, खाई है, पत्थर हैं। दरोगा जी रुक गए और जैसे दरोगा जी रुके, अब जंगल का मार्ग तो हिंदुस्तानी सिपाही को मालूम है कहां से जाना है। और जैसे चलते हैं, हिंदुस्तानी सिपाही जाता है, हिंदुस्तानी सिपाही चलते चलते आगे रास्ते में एक तुलसी लगी हुई है। सिपाही सनातनी था, सिपाही हिंदू संस्कृति को धारण करने वाला था। उसका चरण जैसे तुलसी में लगा, सर जैसे नीचे आया, हिंदुस्तानी सिपाही ने बंदूक को फेंक करके कान पकड़ करके उठने बैठने लगा, प्रार्थना करने लगा, माफ करो हे तुलसी माता, माफ करो ये तुलसी माता, मैं बालक अज्ञान, नयन निहारे न मात तुही, भूल चूक सब माफ। ए तुलसी बहू, हमें माफ कर दियो, धोखा से हमने देख नहीं पाओ, कान पकड़ रहे। अब जो दरोगा है तो अंग्रेजी, उसने देखा ये क्या कर रहा है। उसने कहा, ही बोल्ड दी ईयर, ईयर माने कान, ये कान पकड़ के क्यों उठ बैठ रहा है। इसने कहा, सर ये हमारे देश की माता है, इन्हें तुलसी बहू कहते हैं, हमें तुलसी माता। दरोगा कहने लगा, ये इंडिया के लोग भी ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, किसी जानवर को बहू कह देते हैं, औषधि के लिए बहू कहते हैं। और सिपाही बेचारों का करे, दरोगा सर कहा। दरोगा जी ने खिचखिची आके तुलसी के पौधा को लाओ और लान के मार पटा के फेंक दो। अब सिपाही ने विचार करो, हम सर को कछु कर तो नहीं सकत, अब मगर हम दद्दा से जरूर पिटुए। अब एक मन में जैसे ही चलो जा, सो हर पेड़े को झांका जा, झांकना माने देखना, जैसे ही हर पेड़े को देखा जा, देखा 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 देखा, एक पेड़े में हकीकत में चिपको तू किमाच, किमाच जानर का कहा करे चा, भय तक की याद हो जा। हाँ। और जैसे ही सिपाही आओ, सिपाही ने देखो हाथ जोड़ के जय हो दत्ता, वाह, साष्टांग प्रणाम, बार बार मुंह पटकन लगो। अब
सर ने कही के जो कुआए कल लगे बहू आए तुलसी अब जो करें चादर था बोले हाँ कल लगे हम तोरी बहू को पटा के फेंको अब तोरे दद्दा हो पटा के फेंक अब करें चा तो माफ नहीं करा भाई क्या तुम के गए तो गए ही से काम कर दे का चा नहीं कर दे हाँ जैसे ही सर आए और सर ने जैसे ही करें चाहो पकड़ के पटावे की कोशिश करी बुझन मुंह में खोजावे वालो आइटम हतो अब सर खोला तो सन ही ऑलरेडी ग्रेट अब करने के अंग्रेजी में बोले भेड़ो तो मेरे शरीर में कुछ होने लगा है अब सर तो क्रांतिकारी ढूंढो ठीक है सर तो कहीं लोटन लगे पलट पलट के बोले क्या हो गया है मुझे बोले सर बताएं बोले बताओ गुस्सा तो ना हुई हो बोले हाँ कह रहे कि बहू तुमने मार दो दद्दा नाराज अगर तुमने तुलसी बहू को ने पटाओ हो तो करें चा दद्दा नाराज ने हो अरे बहू को तुमने मारो सो दद्दा नाराज कान पकड़ो सरजू और माफ करें आप कान पकड़ो और हमारी गौ माता हो तो जानवर कहते गौवर माता को तुम गोबर मंगाए उल्लेपन करो सरजू सब खुजली मिट जाए बहू को तुमने मारो सो दद्दा नाराज बार बार नमन करे अंग्रेजी जो साहब जगत जान गो और उसी समय अंग्रेज साहब को विश्वास होगा हकीकत में जो इंडिया है जो भारत है इस भारत में रहने वाली एक एक वस्तु अपनी जगह नियमित है यहाँ का वृक्ष भी है तो वो नियम से बंधा है यहाँ की नदियां हैं तो वो नियम से बनी है यहाँ का सागर है तो वो नियम से बना है ऐसा भैया जे को तुलसी पटाऊ तो करें चा लग जा हम सब तो बता रहा करे चा अंदाज करियो जो हो करे चा लगे तूने जरूर कबू न कबू तुलसी माता हो पटाओ जे तुलसी पटावे करे चा लग जा और जैसे ही करे चा लगे भैलो की याद आए जो करे चा लगा तो कह दे की याद आ जात के सो लगा कीजिए हो जाए इसीलिए तुलसी जगत दात्री तू नारायण परम प्रिया जो तुलसी है ये तुलसी भाव से पार करने वाली कंठ में अब के चलो 108 नहीं पहनने तो नहीं पहनो एक गुड़िया बना लो एक गुड़िया में धागा डाल के देवउठनी एकादशी को जो व्यक्ति तुलसी को धारण कर लेता है उसके लिए देव को भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा तीन प्रकार के ताप न देवक न देहक न भौतिक तीन प्रकार के ताप जिसके कंठ में तुलसी होती है उसे व्याप्त नहीं होती कंठ में तुलसी मुख में श्याम अपने आप विराज हृदय में सालक राम आप कंठ में तुलसी पहन लो मुख से राम राम श्याम श्याम जो कहना है कहो एक ना एक दिन तुम्हारे मन मंदिर हृदय में सालक राम बैठ जाएंगे जिसके कंठ में तुलसी है उसके हृदय में सालक राम निश्चित आएंगे ये विशेषता है तुलसी और लिखा है अगर जो तुलसी या सूख जात
ये सुखा के अच्छी उखरी में कुचर के जो हम हवन करते हैं उसमें हवन में मिला दो और महान श्रेष्ठ हवन हो जाएगा। और अगर कोई मुर्दा जल रहा है, किसी का शव जा रहा है, अगर उसके शरीर पे एक भी लकड़ी तुलसी की पहुंच जाए तो उसने करोड़ों भी पाप किए होंगे तो उसकी देह पाप मुक्त हो जाएगा। यह है तुलसी की महिमा। आज भरत जी गंडकी नदी के किनारे